नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण और पौधारोपण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरा होने पर आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज प्रदेश भर में विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन हुआ। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल के कारण भारत विनिर्माण शक्ति केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से निर्धन और मध्यम वर्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बहुत फायदा हुआ है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पहल की सफलता का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से आने वाले त्योहारों के दौरान देश में बने उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है। हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। देश में एफडीआई का लगातार बढ़ना भी हमारे मेक इन इंडिया की सफलता की गाथा कह रहा है। त्योहारों के इस मौसम में आप फिर से अपना पुराना संकल्प भी जरूर दोहराइए। कुछ भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। आपको अपने क्षेत्र में बने स्थानीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। रोजगार में बदलावों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए सेक्टर के उभरने के साथ साथ रोजगार की प्रकृति भी बदल रही है। श्री मोदी ने क्रिएट इन इंडिया थीम की 25 चुनौतियों के बारे में बताया। इस वर्ष 2 अक्टूबर को 10 वर्ष पूरा कर रहे स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह इस मिशन की ही सफलता है कि कचरे से कंचन का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब लोगों ने रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल की बात करनी शुरू कर दी है। उन्होंने इस मिशन को जन अभियान बनाने वाले लोगों की सराहना की। स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें। पौधरोपण महाअभियान एक पेड़ मां के नाम में भाग लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे समाज को इसके आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं जो प्रेरणादायी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने लक्ष्य से अधिक संख्या में पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने लक्ष्य से अधिक संख्या में पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान में केवल अगस्त महीने में ही 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। मेरा आपसे भी आग्रह है कि एक पेड़ मां के नाम इस पवित्र अभियान से आप जरूर जुड़िए। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए कैच द रेन अभियान की भी बात कही। श्री मोदी ने कहा कि बारिश के दिनों में बचाया गया पानी जल संकट के महीनों में बहुत मदद करता है और यही कैच द रेन जैसे अभियानों की भावना है। विकास भी, विरासत भी। इस मंत्र पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने अपने हाल के अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिका का 300 प्राचीन कलाकृतियों लौटाए जाने का उल्लेख किया।
मातृभाषा के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में 20,000 भाषाएं और बोलियां हैं। उन्होंने इन भाषाओं, विशेषकर संथाली भाषा को संरक्षित करने के प्रयासों की सराहना की। मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कड़ी उनके लिए विशेष रूप से भावुक कर देने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही इस कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती से जुड़े लोगों की सराहना करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से ही ये कार्यक्रम इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच पाया है। आने वाले त्योहारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्र से शुरू होकर अगले 2 महीनों तक देश में पूजा अर्चना, व्रत उपवास और उत्सव उल्लास का माहौल रहेगा। प्रधानमंत्री ने आने वाले त्योहारों के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित की। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रदेश भर में खासा उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित अपने आवास पर जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। जैसलमेर जिले में भी कई स्थानों पर जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों ने स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की वित्तीय स्थिति दुनिया के सभी देशों की तुलना में सबसे मजबूत है। आज नई दिल्ली में संकल्प न्यास प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित व्याख्यान श्रृंखला के 10वें संस्करण के सत्र को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि अन्य देशों के तुलना में भारत में उच्च वृद्धि और मुद्रास्फीति की निम्न दर है। श्री वैष्णव ने आर्थिक विकास के 4 स्तंभों का भी उल्लेख किया। ये 4 स्तंभ हैं: बुनियादी ढांचे में निवेश, समावेशी विकास, विनिर्माण और कानूनों का सरलीकरण। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न कर्मचारी कैडर के सेवा नियमों में बदलाव सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती नियमों में शैक्षणिक योग्यता में बदलाव करने के बाद 10वीं पास अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती अगले 2 वर्षों में लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। ये भर्ती परीक्षा राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होगी। श्री पटेल ने बताया कि ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अभी तक 10,418 हेक्टेयर भूमि विभिन्न कंपनियों को दी गई है। बैठक में राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियमों में भी संशोधन किया गया। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में स्वस्थ और सुखी समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका विषय पर केंद्रित 5 दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में 15 से अधिक सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में देश भर से करीब 60 से अधिक मीडिया कर्मी, शिक्षाविद और विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। सम्मेलन में सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा गलत सूचना और फर्जी खबरों पर आयोजित एक सत्र में मशहूर शिक्षाविद मान सिंह परमार ने कहा कि गलत सूचनाएं और फर्जी खबरें देश और समाज के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी हैं। इस पर हर व्यक्ति को जिम्मेदारी पूर्वक एक भारतीय नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए। संस्था के जनसंपर्क अधिकारी कोमल यादव ने बताया कि सम्मेलन में आए विद्वानों ने विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा की। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मीडिया प्रभाग द्वारा जो पत्रकारों का सम्मेलन चल रहा है उस पर आज विद्वत विमर्श हुआ। गलत सूचना और फर्जी खबरें समाज, परिवार और देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती और खतरा बन रहा है, इस पर बड़ी गहराई के साथ मंथन और चिंतन किया गया। और इतने मीडिया विद्वान थे, सब लोगों ने सवाल जवाब किया और उसमें ये हुआ, ये निष्कर्ष निकला कि सब लोगों ने मिलकर एक मत से कहा कि हम लोग पत्रकार के इस तरह की खबरों को न बढ़ावा देंगे और न ही इस तरह की खबरों को किसी तरीके का प्रश्रय दिया जाएगा जिससे समाज बर्बाद हो। इस पर बड़ा सकारात्मक एक हल निकला और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो यहाँ पत्रकार आए थे समाज के अलग अलग हिस्सों में जाके अपनी इस एक्टिविटी को बढ़ाई जाएगी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज प्रदेश भर में विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान किया।
जैसलमेर में बस स्टैंड पर नगर पालिका की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। इसी तरह पाली में भी बांगड़ अस्पताल में लोगों ने साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। भीलवाड़ा में स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज विभिन्न सरकारी कार्यालयों में साफ सफाई की गई। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। नीमका थाना जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिसकर्मियों ने साफ सफाई की। वहीं जिले के विभिन्न थानों में भी स्वच्छता गतिविधियां संचालित की गई। डूंगरपुर जिले में पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन में पुलिस कर्मियों ने स्वच्छता अभियान चलाया और कई स्थानों पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। भरतपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आज सुबह स्वच्छता अभियान चलाया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारी और कर्मचारियों ने प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर नष्ट किया। इस मौके पर शहर में निकाली गई मोटरसाइकिल रैली में भी स्वच्छता का संदेश दिया गया। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर मानसूनी बारिश थमने के साथ ही दिन के तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी है। फिलहाल दक्षिणी पूर्वी जिलों में मानसून की हल्की रंगत बनी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार कल कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और भरतपुर संभागों में कहीं-कहीं बादल गरजने के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। 2 अक्टूबर से राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी होने तथा केवल उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण और पौधारोपण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरा होने पर आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के प्रयासों की सराहना की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज प्रदेश भर में विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।